Assalamu alaikum students, unit number 3, Dynamics, class 9, physics. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा हमने प्रीवियस लेक्चर्स में, सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ा. आज हम पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स. ओके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, द फोर्स विच कंपेल द बॉडी टू मूव अवे फ्रॉम द सर्कुलर पाथ इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स. एक ऐसी फोर्स भी है जो ऑब्जेक्ट को सर्कल से बाहर की तरफ धकेलती है. ठीक है, कंपेल करती है, उसको बाहर की तरफ धकेलती है. दिस इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. अगर आपने स्टिक के साथ, आपने धागे के साथ एक बांधा हुआ है, स्टोन बांधा हुआ है, आप उसको रोटेट करवाना छोड़ दें, ठीक है, मूव सर्कुलर पाथ में मूव करवाना छोड़ दें, तो आपका जो स्टोन है वो बाहर की तरफ गिरेगा या अंदर की तरफ आके गिरेगा? वो आपसे दूर गिरता है ना, अवे फ्रॉम यू. इसका मतलब है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो बाहर की तरफ गिरता है. तो सेंट्रीपिटल फोर्स होती तो वो अंदर की तरफ मूव करता, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है तो वो बाहर की तरफ मूव कर रहा है. सो यहाँ पे हमारा जो थर्ड लॉ है न्यूटन का, एक्शन एंड रिएक्शन, वो यहाँ पे एप्लीकेबल है. लाइक सेंट्रीपिटल फोर्स मूव करती है टुवर्ड द सेंटर, ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करती है अवे फ्रॉम द सेंटर. तो ये दोनों फोर्सेस दूसरे को कैंसिल आउट करती हैं, तो आपका जो स्टोन है वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है. आई थिंक नाउ यू गॉट द पॉइंट. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ आर. सो फॉर्मूला इज द सेम. एम वी quantity is the vector quantity, unit same with the centripetal force, that is Newton. The direction is directed away from the center of the circle, perpendicular to the direction of motion of the body at any point. Example जी, जैसे ये आपने स्टोन एक ट्राई किया हुआ है, तो एक्शन की फॉर्म में क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स इनर लग रही है, और रिएक्शन फोर्स क्या है, उसको आउटवर्ड दे रही है. दिस इज रिएक्शन फोर्स जो है ये वो क्या है, आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है. So consider a stone tied with a spring moving in a circle. The necessary centripetal force act on the stone through the spring that keep it in a circle. According to Newton's third law of motion, there exists a direction of centripetal force. Centripetal force direction that pulls the spring outward is sometimes called the centrifugal force. So the direction of centripetal force is the centrifugal force. This is your short question and you have to learn it properly. Thank you so much.